पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत। किसी एक मुल्क पर हमला दोनों ममालिक पर जहरियत तस्वुर होगा। मुआहदा किसी भी जहरियत की सूरत में मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद के दरमियान वफूद के साथ मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वलीअहद की पाकिस्तान को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। कहा मशरक़ वस्ता में अमन के लिए मसला फ़लस्तीन का हल नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक है। पाकिस्तान इस मामले पर सऊदी अरब के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म ने सऊदी क़यादत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। सऊदी वलीअहद ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शरीक हुए। कसरिया मामा पहुंचने पर सऊदी वलीअहद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। सऊदी नेशनल गार्ड ने वज़ीर आज़म को सलामी पेश की। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब आमद पर भी तारीखी इस्तकबाल किया गया। सऊदी फ़ज़ाई हदूद में पहुंचते ही शहबाज शरीफ के तैयारी को सऊदी फ़ज़ाइया के F-15 लड़ाका तैयारों ने अपनी हिफाजत में लिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में नई जहत। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का साथी बन गया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस मुआहदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। सबसे बड़ा इनकलाबी मुआहदा अपनी अहमियत की वजह से दोनों बरादर ममालिक के सरबराहान ने साइन किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुक़द्दस मकामात के दिफा में पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। दोनों ममालिक की सलामती और इलाकाई सालमियत को लाहक किसी भी खतरे का मुकाबला किया जा सके। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जिन्हें सऊदी अरब इज्जत और तकरीम देता है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान का हमेशा मुश्किल वक्त में साथ दिया। एशिया कप कप्तानों को हाथ न मिलाने का कहने वाले मैच रेफरी ने खुद हाथ जोड़ लिए। अपनी गलती तस्लीम करते हुए माफी मांग ली। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तानी टीम के ड्रेसिंग रूम में गए। अपने मुतासिबाना रवैये पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मैनेजर और टीम के कप्तान से माजरत की। मुतनाज़ा रेफरी पाइक्राफ्ट ICC हेडक्वार्टर्स तलबी। एंडी पाइक्राफ्ट ने 14 सितंबर के वाक़े को गलत फहमी का नतीजा करार दिया। पाकिस्तान ने माफी कबूल कर ली। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा क्रिकेट और सियासत साथ साथ नहीं चल सकते। ICC को आज़ाद दाना इंक्वायरी का कहा है। इंक्वायरी होगी तो आइंदा ऐसा वाकया नहीं होगा। खेल को सियासत से बालातर होना चाहिए। रमीज राजा ने कहा खुशी है कि जज्बाती फैसला नहीं किया गया, इससे क्रिकेट को नुकसान पहुंचता। एंडी पाइक्राफ्ट लगता है भारत के फेवरेट मुस्तकिल फिक्सर हैं। नजम सेठी ने कहा कि हमने सियासत नहीं की, जिनने सियासत की उसका नतीजा भी देख लिया। एंडी पाइक्राफ्ट की माफी मांगने की वीडियो भी जारी। आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए कसीरुल जहती ताउन नागुज़ीर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा CPAC का दूसरा मरहला पाकिस्तान के लिए तरक्की का नया बाब होगा। वज़ीर आज़म के दौरा चीन के नताइज इंतहाई मुस्बत रहे। CPAC 2 में सनअत ज़राअत ग्रीन एनर्जी पर तवज्जो होगी। पाकिस्तान और चीन अवामी सतह पर तरक्की के समरात समेटेंगे। सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलतें मुहैया कर रहे हैं। मुतासरीन जब तक घरों में नहीं जाते आराम से नहीं बैठूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीराबाद में तकरीब से खिताब। कहा लोगों को सैलाब में रेस्क्यू न करते तो बहुत बड़ी तबाही होती। जिसका घर सैलाब में मुकम्मल बह गया उसे 10 लाख, जुज़वी नुकसान वाले को 5 लाख रुपए मिलेंगे। पंजाब में तरक्की का सफर जारी है। 80,000 मकान ज़ेरे तामीर है। जल्द 1 लाख घरों की तामीर का टारगेट पूरा करेंगे। पंजाब वाले बड़े सब्र वाले हैं। अपने घरों को छोड़ना कोई आसान काम नहीं। वज़ीराबाद के लोगों के लिए इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा लाई हूँ। अब गुजरावाला से वज़ीराबाद 20 रुपए में सफर कर सकेंगे। बहुत जल्द गुजरावाला मेट्रो की तामीर शुरू हो जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज अहमदपुर शर्किया का भी दौरा। इमदाद से महरूम मुतासरीन ने कैंप उखाड़ दिया। वज़ीर आला से गिले शिकवे। वज़ीर आला की उल शरीफ में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। वज़ीर आला का बहावलपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात में उनको हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। सैलाब मुतासरीन का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह। सैलाब से मुतासरा किसानों की मदद के लिए प्लान तैयार कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने विफाक से ज़राई इमरजेंसी लगाने की अपील की थी। सैलाब की पेश नज़र सिंध हुकूमत की मुकम्मल तैयारी है। तमाम बंद महफूज हैं। पंजाब में सैलाब आया तो सिंध हुकूमत ने तैयारी शुरू कर दी थी। तमाम अजला में अमला तैनात है। गुडू बैराज पर सैलाबी पानी में कमी आई है। सखर बैराज पर पानी का बहाव बरकरार है। पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात 25 दिसंबर से शुरू होंगे। पाकिस्तान कर्जों की शराइत पूरा करने में नाकाम। मुज़ाकरात में बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का मामला उठाया जाएगा।
IMF ने निजकारी ट्रांजैक्शन में रुकावट का नोटिस लिया है। पॉलिसी एक्शन को महफूज और बरवक्त निजकारी के लिए बेंचमार्क करार दिया गया है। सैलाब मुतासरीन के बहाली और टैक्स हदफ पूरा करने के लिए मिनी बजट लाने का इम्कान। लग्जरी गाड़ियों, सिगरेट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर इजाफी टैक्स की तजवीज़। दरामदी अशिया पर जून में कम की गई रेगुलेटरी ड्यूटी के बराबर लेवी लगाई जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया पर 5% लेवी ज़ेर गौर। मुजवजा मिनी बजट से कम 50 अरब रुपए इकट्ठे करने का हदफ। FBR के मुताबिक अगस्त में टैक्स वसूली में 50 अरब रुपए शॉर्टफॉल हुआ। अगस्त में 951 अरब हदफ के मुकाबले 901 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ। जुलाई तक अगस्त टैक्स रेवेन्यू में करीबन 40 अरब रुपए कमी आई। मुल्क भर में मानसून बारिशों की तबाहकारियां जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 1000 से जायद हो गई। NTMA के मुताबिक पंजाब में 300, खैबर पख्तूनख्वा में 504 अफराद जान से गए। सिंध में 80, बलोचिस्तान में 30 अफराद जाँ बहक हुए। गिलगित बल्तिस्तान में 41, आज़ाद कश्मीर 38 और इस्लामाबाद में 9 अफराद जाँ बहक। कौमी असम्बली के कायमा कमेटी आबी वसाइल के इजलास में आबी गुजरगाहों पर तजावुजात की गूंज। कमेटी ने गलत पेशगोइयों पर महकमे मौसमियात के हुकाम को भी आड़े हाथों ले लिया। कमेटी रुकन मुनव्वर तालपुर ने कहा, महकमे मौसमियात की ज्यादातर खबरें गलत निकल आती हैं। आबी गुजरगाहों में तजावुजात की भरमार है। मौसमियाती तब्दीली एक अलग मसला है, मगर हमने दरियाओं में घर बना लिए, ये इदारों की नाअहली है। शाजिया मरी ने कहा, जिस दिन महकमे मौसमियात कहता है आज बारिश नहीं होगी, उस दिन हो जाती है। बारिश का सुनकर छतरी लेकर निकलते हैं तो बारिश ही नहीं होती। चेयरमैन फेडरल फ्लड कमीशन ने ब्रीफिंग में कहा, अभी गुजरगाहों में तामीरात वजह से पानी का बहाव मुतासिर हुआ। हमें अब फ्लड मैपिंग को अपग्रेड करना होगा। तोशाखाना 2 केस में साबिक वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अहमद और कर्नल रेहान का बयान कलमबंद। बानी PTI और बिशा बीबी के वकला ने दोनों गवाहान पर जिरह मुकम्मल कर ली। केस में 18 गवाहान की शहादत और जिरह मुकम्मल कर ली गई। नायब अफसर मोहसिन हारून तलब, समात आज तक मुलतवी। तजाओं का एतवार बाजार खत्म होना चाहिए, नफरतों से पाकिस्तान का नुकसान होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के पेशावर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदलिया से उम्मीद वाबस्ता है, अदलिया को कहते हैं कि रिलीफ और इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी के साथ जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। किसी भी जज को अदालती अमूर से रोका नहीं जा सकता। अवाम का पहले ही अदलिया से काफी एतमाद उठ चुका है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक्शन ले। इस वक्त अवाम मायूसी के आलम में है। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि हमारे ज़ेरे इल्तवा मुकदमात पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। अदलिया मातहत अदालतों पर नजर रखती तो हमारे 3 लोगों को 100 साल की सजा न होती। PTI सिस्टम को गिराना चाहती है, इससे सबका नुकसान होगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, PTI वाले मुल्क को बांग्लादेश और नेपाल बनाना चाहते हैं कि मुल्क सिर्फ हमारा नहीं ऑपोजिशन का भी है। सिस्टम को बेहतर किया जाता है, तोड़ा नहीं जाता। हम तस्लीम करते हैं मुल्क में इलेक्शन का सिस्टम बेहतर होना चाहिए। वज़ीर आज़म मुतादिद बार मसाहलियत की कोशिश कर चुके, हमें एशिया कप का बायकॉट करना ही नहीं चाहिए था। भारत की घटिया हरकत से हमारी बेइज्जती कैसे हो सकती है। स्पोर्ट्स बोर्ड और एसोसिएशंस में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। सालों से बैठे अफराद ने इदारों को पार्किंग प्लेस बना रखा है। स्पोर्ट्स का निज़ाम दुनिया के बरअक्स गैर पेशा वराना अंदाज में चल रहा है। इसराइल ने कतर पर हमला करके रेड लाइन क्रॉस की। जारियत अमेरिका की मिली भगत से हुई। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, कतर एक पुरअमन मुल्क है। इसराइली जारियत नाकाबिले कबूल है। इसराइली हमले पर मुस्लिम दुनिया की कमजोर रद्द-ए-अमल मायूस कुन है। पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और मलेशिया ने कुछ हद तक पोजीशन ली। सऊदी अरब में कायम इस्लामी फौज को मुतहरिक करना चाहिए।